बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद फैज़ अख्तर और कहता हूं टीवेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट में खुश आमदीद। तो आज का जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो कि एफटीटीसी की तरफ से बैच 5 का जो इजरा किया गया है उसकी तरफ से होगी। तो अब बैच 5 का तो सबको पता चल गया है। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसकी इम्पोर्टेंस को वाज़ेह किया जा सके, क्योंकि मेरा जो चैनल है ये स्टूडेंट्स के साथ साथ इंस्ट्रक्टर्स, टीचर्स और हमारे जो टीवेट एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए है। तो हम किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो के दो पार्ट होंगे। इस वीडियो के पहला पार्ट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है और दूसरा पार्ट जो है वो हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हजरात हैं, टीचर्स हैं, टीवेट एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए है। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए है। डेफिनेटली ये एक बड़ी खुशखबरी है कि हम 2024 में जो है स्टार्टिंग में ही हमने बहुत अच्छे कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। इन कोर्सेज को अगर हम कैटेगराइज करें तो ये तीन तरह की कैटेगरी में आते हैं। नंबर वन जो है वो आपके हाईटेक कोर्सेज हैं, जिसमें आपकी साइबर सिक्योरिटी है, वेब ग्राफिक्स है, वेब डिज़ाइनिंग है और इस तरह से जो डिजिटल कोर्सेज हैं। सेकंड में आपके जो आते हैं वो कोर्सेज आपके हाईटेक कोर्सेज हैं। हाईटेक के बाद आपके कन्वेंशनल कोर्सेज हैं और इसके बाद आपके हार्ड ट्रेड के जो कोर्सेज हैं वो शामिल हैं। हार्ड ट्रेड में आपका क्या आता है, इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, ब्यूटिशियन आ जाता है, इसी तरह आपका प्लम्बर आ जाता है। ये सारे कोर्सेज हैं। अब इन कोर्सेज को फ़ायदा कौन उठा सकता है, स्पेशली ख़ास तौर पे वो तबकात, वो इलाका, वो जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, स्पेशली जो पंजाब के, जो साउथ पंजाब है, उनके लोगों को ज़्यादा बेनिफिट दे देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो इसमें एक कोटा सिस्टम के तहत तमाम पूरे पाकिस्तान से जो है वो एडमिशन्स किए जाएंगे और जितने लोग मैक्सिमम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भिजवाएं। 3 महीने और 6 महीने के ये कोर्सेज हैं। 56,000 स्टूडेंट्स को जो है ये ट्रेनिंग दी जाएगी प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से। और इसकी वेबसाइट का भी मैं आपको भी बताता हूँ कि इसकी वेबसाइट कहाँ से आपने जाना है और किस तरह से इसको जाके डाउनलोड करना है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप प्लीज़ तमाम स्टूडेंट्स को बताएं, जिन लोगों जो आपके स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने प्रीवियस व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन मैसेज को सर्कुलेट करें, वीडियोस को भेजें, ताकि वो लोग इसको मैक्सिमम जो है इस कोर्सेज में इनरोल होके और फ़ायदा उठा सके। अब जो दूसरा मेरा पार्ट था वो टीचर्स के लिए था। तो टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि याद रखें, अब जो दौर आया है वो इस दौर में आपके पास जो एक स्किल है, एक स्किल से आपका गुजारा नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको इन कोर्सेज में इनरोल होना है। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ाते हैं तो इवनिंग में आप इन कोर्सेज में इनरोल हो और आप डिजिटल जो स्किल्स हैं उसको सीखें। जब तक आप डिजिटल स्किल्स नहीं सीखेंगे तब तक आप एक अच्छे टीचर्स नहीं बन सकेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है आपकी टीचिंग, आपकी मेथोडोलॉजी भी डिजिटलाइज होती जा रही है। तो जब डिजिटलाइज टेक्निक्स होंगी, डिजिटलाइज क्लासरूम्स होंगे तो आपको पढ़ाना पढ़ना से सब मुश्किल हो जाएगा, अगर आप अपनी नई टेक्नोलॉजी से हम आहंग नहीं होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। और अगर कोई एक इलेक्ट्रिशियन का टीचर है तो उसको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, इसको हम कैसे, मैं अपने बच्चों को अगर मैंने लेक्चर देना है तो वेब ग्राफिक्स सीख सकता है, वो एनिमेशंस के बारे में सीख सकता है। अगर उसमें इलेक्ट्रिकल का टीचर है तो उसको पता हो कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स को घुमा के दिखाना है तो मैं एनिमेशंस के जरिए अपने लेक्चर को किस तरह से ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकता हूँ, ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसको तभी पता होंगी जब उसके पास दूसरी के नहीं कंप्यूटर या डिजिटलाइज स्किल्स भी मौजूद होंगी। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रिशियन का टीचर है, उसको इलेक्ट्रिकल तो बहुत अच्छा है, अगर वो थोड़ा बहुत प्लम्बर का भी माहिर है तो उसको जॉब हासिल करने में ज़्यादा आसानी होगी, वो प्लम्बिंग पे भी बात कर सकते हैं। आप याद रखें, मैं यहाँ पे इस वक्त अफ्रीका में हूँ, तो यहाँ पे जब मैं लेबर मार्केट में बात होती है तो यहाँ पे डेफिनेटली यही कहा जाता है कि एक स्किल से अब गुजारा नहीं है। इंसान को मल्टी डायमेंशनल या मल्टी मल्टी स्किल्स होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी आती जा रही है, मैन पावर को आहिस्ता आहिस्ता कम किए जा रहे हैं। वही मैन पावर कामयाब होगी, वही मैन पावर इस्तेमाल होगी जिसके पास एक से ज़्यादा स्किल्स हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी इन कोर्सेज में ज़रूर एडमिशन लें। ऑनलाइन कोर्सेज अगर कहीं शुरू हो रहे हैं उसमें भी एडमिशन लें, उसमें भी सीखें। अपने आप को जो है आप हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी करते रहें और नई चीज़ें सीखते रहें, अगर आपने इस टेक्नोलॉजी के दौर में सरवाइव करना है।
अब आते हैं अप्लाई कैसे करना है। NFTTC की वेबसाइट पे आपने जाना है। NFTTC की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपने NSIS नेशनल स्किल इंफॉर्मेशन सिस्टम की वेबसाइट खोलनी है। जब आप नेशनल स्किल इंफॉर्मेशन सिस्टम की वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको तीन तरह से विंडोज ओपन होंगी। नंबर वन होगी स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं वो जाके स्टूडेंट्स वाला क्लिक करेंगे और अपना नाम इंफॉर्मेशन डाल देंगे। दूसरा है असेसर्स के लिए। यस, ये भी आपके टीचर्स इंस्ट्रक्टर्स के लिए। अगर आप कोई टीचर इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है, सॉरी असेसर बनना चाहता है, तो वो इसी वेबसाइट पे जाएगा और अपने आप को इनरोल कर देगा कि यस, मैं ये 3 महीने और 6 महीने के जो कोर्सेज आपने स्टार्ट किए हैं, जब इनका एंड होगा तो मैं इसके असेसमेंट के लिए मैं असेसर बनना चाहता हूँ। और थर्ड वन है इंस्टीट्यूशंस के लिए। जो इंस्टीट्यूट इस कोर्सेज को चलाना चाहते हैं वो भी अप्लाई करेंगे। उनको वो कोर्सेज, उनकी फिजिबिलिटी और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको वो कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप अपने प्रिंसिपल को कह सकते हैं, आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से हैं तो अपने ऑनर को कह सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि 27 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है, आप लोग अप्लाई करें। अपने स्टूडेंट्स को भी कहें अप्लाई करें, अपने टीचर्स को भी, कोलीग्स को भी, फ्रेंड्स को भी, बहन भाइयों को भी कहें अप्लाई करें, और आप खुद भी अप्लाई करें और अपने इंस्ट्रक्टर, अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू अपने इंस्टीट्यूट को भी जो है वो इस पे अप्लाई करवाएं, ताकि आपको कोर्सेज मिलें और आपको फंड्स मिलें। आपके जो इंस्टीट्यूट है उसकी भी एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, एक एक इनकम का एक जरिया बन सके, और वो अच्छे से अच्छे अपने फ्यूचर गोल को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को प्लान कर सकें। तो स्टूडेंट्स के लिए भी मौका बहुत अच्छा है, इंस्ट्रक्टर्स टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो प्रिंसिपल्स जो ऑनर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है। बैच 5 जो कि स्टार्ट होगा 2024 से, ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को प्लीज़ अपने तमाम जानने वालों तक पहुँचा दें, और वेबसाइट याद रखें NSIS। अगर आप गूगल में जाके लिखेंगे नेशनल स्किल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वहाँ पे जाके आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब आता रहूँगा मैं आपके साथ नई वीडियोस के साथ, और आपको नई इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो जुड़े रहें टीवेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट विद शुएब अख्तर राव के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।